उत्तर प्रदेश के पावरफुल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राजभर के दावों को खारिज करते हुए उन पर कटाक्ष किया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा का पुराना इतिहास पार्टियों को तोड़ने का रहा है, जिसका समाजवादी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संयम रखने की अपील की और भाजपा की नीतियों की आलोचना की। बिजनौर टोल प्लाजा पर एक गंभीर घटना सामने आई, जहां एक कार चालक और टोल कर्मी के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद कार चालक ने टोल कर्मी से दुर्व्यवहार किया और विरोध करने पर सुरक्षाकर्मी को कार की टक्कर मार दी। घायल सुरक्षाकर्मी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान राशि को लेकर कुछ विवाद सामने आए हैं। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने मंदिर ट्रस्ट को कानूनी नोटिस भेजकर पिछले 4 वर्षों के दान और खर्च का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। इस विषय पर ट्रस्ट और प्रशासन की ओर से पूरी पारदर्शिता बरतने की बात कही गई है। मामले की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में परिवहन और संपर्क व्यवस्था को सुधारने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और कानपुर के बीच रैपिड रेल कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही स्टेट कैपिटल रीजन के लिए एक आउटर रिंग रोड का भी निर्माण किया जाएगा। यह विकास परियोजना लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी और रायबरेली जैसे शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। उन्नाव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 570 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों पर भी चर्चा की। बदायूं जिला अस्पताल से जुड़ा एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल के एक संविदा कर्मचारी पर आभूषण चोरी का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक रूपार के समान कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। बैठक में स्पष्ट किया गया, अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहना होगा और जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना होगा। लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यूपी पंचायत चुनाव के मद्देनजर वोटर लिस्ट को अद्यतन करने की प्रक्रिया जारी है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाया जाए। शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में राजनीतिक उठापटक का दावा किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सपा के कुछ नेता उनके संपर्क में हैं। हालांकि इन दावों को लेकर राजनीतिक गलियारों में विभिन्न चर्चाएं हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए इन्हें केवल राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है। उन्नाव में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इस घटना से व्यथित उनके पति, जो फौजी थे, ने आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और दोनों घटनाओं के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए साक्ष्यों को एकत्रित किया जा रहा है। परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई एक टिप्पणी को लेकर सपा विधायक के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई भाजपा युवा मोर्चा की शिकायत पर हुई है। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में कानूनी प्रावधानों के अनुसार जांच कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मर्यादा को लेकर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग के लेखा कार्यालय में गबन की शिकायतों पर सीबीआई ने जांच शुरू की है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार विभाग के कर्मचारियों द्वारा वित्तीय अनियमितता के संकेत मिले हैं। सीबीआई की टीम संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी।
बागपत में एक सिपाही का सार्वजनिक मंच पर गीत गाने का वीडियो वायरल हुआ है। यह मामला अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, जिसके बाद पुलिस विभाग ने संज्ञान लिया है। संबंधित सिपाही को ड्यूटी के दौरान नियमों का पालन न करने के लिए स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। विभाग का कहना है कि सेवा नियमावली के उल्लंघन पर उचित विभागीय कार्यवाही होगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राम मंदिर चढ़ावे के मामले में हो रही जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और जनता के सामने स्पष्ट तथ्य आने चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को इस मामले में पूर्ण पारदर्शिता बरतनी चाहिए। प्रशासन का कहना है कि जांच एक स्वतंत्र समिति द्वारा की जा रही है। मिर्जापुर कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहे एक युवक को हिरासत में लिया गया है। युवक ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया था, लेकिन पुलिस सत्यापन में वह फर्जी पाया गया। उसके पास से वर्दी और अन्य सामग्री बरामद हुई है। युवक की मानसिक स्थिति की जांच की जा रही है और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पेंशन और राशन कार्ड के लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य निरंतर जारी है। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि पात्र व्यक्तियों की सूची का सत्यापन समय से पूरा किया जाए ताकि लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच सके। पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। विभाग के पोर्टल पर लाभार्थियों का डेटा अद्यतन किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में नई चर्चाएं हैं। इसे भविष्य के चुनावी समीकरणों से झोंकर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छोटे दलों का एकजुट होना राज्य की राजनीति में प्रभाव डाल सकता है। हालांकि गठबंधन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मेरठ के रामराज इलाके में एक बालक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध आरोपी को हिरासत में ले लिया है। प्राथमिक जांच में निजी कारणों से इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आई है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और साक्ष्य संकलन का कार्य जारी है। प्रयागराज में पीडीए की ओर से निर्माण कार्यों के सीलिंग की कार्रवाई चर्चा में है। सपा नेताओं ने इसे लेकर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। दूसरी ओर विकास प्राधिकरण का कहना है कि यह कार्यवाही नियमानुसार और अवैध निर्माण को रोकने के लिए की गई है। मामले को लेकर प्रशासन और स्थानीय निवासियों के बीच संवाद की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उमस और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, जबकि बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी कुछ और दिन गर्मी बनी रह सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पर्याप्त सावधानी बरतें। कृषि विभाग ने फसलों के लिए सिंचाई पर ध्यान देने को कहा है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर कुछ आंकड़े साझा किए हैं, जिन्हें लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। उन्होंने इन आंकड़ों के माध्यम से विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व पर अपनी बात रखी है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। राजनीतिक विशेषज्ञ इस तरह की बयानबाजी को आगामी चुनावों के संदर्भ में देख रहे हैं। मुरादाबाद में एक विवाह संबंधित मामला प्रशासन के संज्ञान में आया है। पति पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद के कारण उत्पन्न स्थिति को सुलझाने के लिए प्रशासन ने मध्यस्थता का प्रयास किया है। युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। जिला प्रशासन ने परिवार के लोगों को आपसी सुलह के लिए काउंसलिंग की सलाह दी है ताकि मामला हल हो सके। फिरोजाबाद के एक बैंक में गोल्ड लोन के पैकेट गायब होने की शिकायत मिली है। बैंक प्रबंधन ने इस मामले में स्थानीय पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने शाखा प्रबंधक सहित अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के पीछे की वास्तविकता का पता लगाने के लिए बैंक के दस्तावेजों और सीसीटीवी की जांच की जा रही है। वाराणसी में विकास परियोजनाओं के अंतर्गत कुछ मस्जिदों की नापी की प्रक्रिया की गई है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्य सड़क चौड़ीकरण के लिए किया जा रहा है। स्थानीय लोग अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन उनसे बातचीत कर रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने गठबंधन और पार्टी की मजबूती पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि सपा आगामी चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने भाजपा के दावों को खारिज करते हुए कहा कि जनता का समर्थन सपा के साथ है। पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हापुड़ में छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार
यह घटना व्यक्तिगत कारणों से हुई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने पूरी जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया है और विधिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावे के मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। मंदिर प्रशासन ने सहयोग करते हुए कहा है कि दान पेटियों और आभूषणों की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। एसआईटी संबंधित कर्मचारियों और प्रबंधन से पूछताछ कर रही है। ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। विपक्षी दलों में टूट की खबरों पर अखिलेश यादव ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एकजुट है और भाजपा के दुष्प्रचार का कोई असर नहीं होगा। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जनहित के मुद्दों पर काम करने का आह्वान किया। भाजपा नेताओं ने इसे सपा का आंतरिक मामला बताया है। रामपुर में आवारा कुत्तों के हमले से एक मासूम की मृत्यु का मामला बेहद दुखद है। प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को आवारा पशुओं के नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही उचित कार्यवाही की जाएगी ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के दौरान विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। म्यूजियम के लोकार्पण से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए हैं ताकि जनता को लाभ मिल सके। अंत में आज का राशिफल। मेष, सिंह और धनु राशि के जातक अपने कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। दिन शुभ रहे।